15 निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। तो पहला है इसमें, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। तथा थर्ड है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। तो इसका आंसर होगा, दिशा को हम जब निर्धारित करेंगे तो पहले के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाते हैं। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? यदि हम किसी सीधे धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। अब इसके दूसरे के लिए समझेंगे। जब हमें दिशा को निर्धारित करना है तो इसमें दूसरा नियम लगेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, इसके लिए भी समझेंगे। किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो फ्लेमिंग का हमारा बाएं हाथ का क्या नियम है? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे व उसके पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी उंगली अर्थात मध्यमा उंगली है वह धारा की दिशा प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यह हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा यह है और इसके पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, तो अंगूठे के पास की उंगली पहली तर्जनी उंगली होती है और दूसरी मध्यमा उंगली होती है। तो इनको इस प्रकार फैलाएं। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और इसकी पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, अर्थात इसके लंबवत यह है और इसके लंबवत यह है और इसके लंबवत यह है, और यानी तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो पहली उंगली अर्थात जो तर्जनी उंगली है हमारी यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, जबकि मध्यमा उंगली अर्थात ये दूसरी वाली उंगली है यह विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसके थर्ड में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगेगा हमारा। जब हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाते हैं तो उससे कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे व उसके पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तो पहली उंगली अर्थात तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व दूसरी उंगली अर्थात मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करेगा। तो इसे भी हम एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। तो यह डायग्राम हमारे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। तो दाएं हाथ का नियम हमने अभी समझाया था कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की 2 उंगलियों को, दाएं हाथ का अंगूठा यह है और इसके पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तो पहली उंगली अर्थात तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, जबकि दूसरी उंगली हमारी धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तब अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करेगा। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए।
इसमें बुरुशों का क्या कार्य है। तो विद्युत जनित्र का हम चित्र सहित वर्णन है, इसको थ्योरी पोर्शन में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम इसमें नहीं कर रहे, क्योंकि यह हमने पहले ही कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। तो इसका आंसर समझेंगे। लघु पतन विद्युत परिपथ में विद्युतमय तथा उदासीन तार के आपस में संपर्क में आ जाने पर प्रतिरोध के शून्य होने के कारण होता है। अर्थात विद्युतमय तार और उदासीन तार हैं, जब दोनों आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो उस समय विद्युत धारा का मान बहुत तीव्र गति से बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तीव्रता से होने लगता है। तो इसी परिघटना में लघु पतन होता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है। क्वेश्चन मार्क। धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर भी हम समझते हैं। भू संपर्क तार एक सुरक्षा की युक्ति है। धात्विक साधित्रों का भूमि में संपर्क होने पर पृथ्वी धारा के प्रवाह के लिए लगभग शून्य प्रतिरोध का पथ प्रदान करती है, अतः छूने पर धारा हमारे शरीर से नहीं गुजरती है तथा हम गंभीर झटके से बच जाते हैं। लघु पतन और विद्युत झटकों से बचने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। तो यह चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन था। तो इस तरीके से चैप्टर की समाप्ति। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।